नमस्कार। अगर 2026 में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हाल ही में एक बहुत बड़ी सीधी भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई है और आज हम इसकी पूरी जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सारी जरूरी बातों को समझते हैं ताकि आवेदन की पूरी प्रक्रिया आपके लिए एकदम साफ हो जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से पद खाली हैं। फिर उन जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बाद फीस और परीक्षा के शेड्यूल की बात होगी और आखिर में हम परीक्षा के दिन के लिए जो भी जरूरी नियम है उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है अवसर। यहाँ हम ये जानेंगे कि इस भर्ती में कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। देखिए, इस भर्ती अभियान में 4 अलग अलग तरह के पद शामिल हैं। इसमें है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। और हाँ, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिससे हमने ये सारी जानकारी ली है। तो चलिए अब इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक एक करके बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, और ये है टाइमलाइन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम उन सभी तारीखों पर नजर डालेंगे जिनका ध्यान रखना हर उम्मीदवार के लिए लाजमी है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आवेदन और करेक्शन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 को शुरू होगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 14 मार्च, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का आखिरी मौका 19 मार्च तक मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, परीक्षा 7 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर, जैसे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है और एग्जाम के दिन का शेड्यूल क्या रहेगा। ये है हमारा तीसरा सेक्शन, व्यवस्था। तो देखिए, जो उम्मीदवार अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। वहीं जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए ये फीस ठीक आधी है, यानी सिर्फ 250 रुपए। अच्छा, एक और बात है जिसका ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस के अलावा एक पोर्टल चार्ज भी है। अगर आप कियोस्क से फॉर्म भरवाते हैं तो 60 रुपए, और अगर रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के तौर पर खुद भरते हैं तो 20 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। अब बात करते हैं परीक्षा के दिन की, यानी 7 अप्रैल की। इस दिन एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा। पहली शिफ्ट सुबह की है, रिपोर्टिंग का टाइम है सुबह 8 से 9 बजे के बीच और परीक्षा होगी 10 से 12 बजे तक। फिर दूसरी शिफ्ट दोपहर में है, जिसकी रिपोर्टिंग 1 से 2 बजे के बीच होगी और परीक्षा 3 से 5 बजे तक चलेगी। हाँ, और दोनों ही शिफ्ट्स में एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि आप सारे निर्देश आराम से पढ़ सकें। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, जो है नियम। चलिए उन निर्देशों को समझते हैं जो परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा, अपने साथ एक ओरिजिनल फोटो आईडी जरूर लाएं और साथ में आधार कार्ड भी। तीसरा, एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा जो कि अनिवार्य है। चौथी बात, रिपोर्टिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो प्लीज समय पर पहुंचिएगा। और आखिर में, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। तो अब जब आवेदन से लेकर परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है तो असली सवाल ये उठता है कि एक उम्मीदवार के लिए तैयारी का सबसे अहम अगला कदम क्या होना चाहिए। इस पर सोचिए और अपनी तैयारी में लग जाइए।